जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, यानी ए इजकल टू लेट कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, दिया हुआ है 1 0 0, यानी बोल रखा है 1 0 0, उसके बाद बोल रखा है 0 कॉस अल्फ़ा, 0 कॉस अल्फ़ा, और उसके बाद बोल रखा है साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, उसके बाद 0, उसके बाद क्या बोल रखा है साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या बोल रहा है माइनस कॉस अल्फ़ा, और बोल रहा है इसमें भी क्या इन्वर्स निकालने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन से हम लोगों ने अभी 7 8 9 10 देखे हैं ना, सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी बनेगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसमें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है। उसके बाद 12 से क्या होगा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हम लोग जैसे इसका सबसे पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो जैसे ही अगर इसको अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यानी ऐसे 1 0 0 हो गया। उसके बाद क्या 0 कॉस अल्फ़ा, उसके बाद क्या साइन अल्फ़ा हो गया। यानी जो एलिमेंट है ना वही एलिमेंट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद कितना हो गया 0, फिर क्या हो गया साइन अल्फ़ा, और क्या हो गया माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया। तो जब देखो यानी एक आगे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी इसी से अगर आ जाते हैं तो अगर 1 ले लेते हैं, जैसे सपोज करो अगर 1 ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, यानी क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब जैसे एक अगर डिटर्मिनेंट का बात करते हैं तो इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं -1, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना दे देता है 1 दे देता है। तो यानी ए का डिटर्मिनेंट कितना दे दिया -1 आ गया। तो -1 आ गया। तो जब ए का डिटर्मिनेंट अगर -1 आ गया, और यहीं से क्या करते हैं कॉफैक्टर निकाल लेते हैं, और उसके बाद एडजॉइंट तक हम लोग पहुँच जाएंगे। क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन रेगुलर हम लोग बनाते आ रहे हैं। जैसे अगर कॉफैक्टर निकालते हैं यहाँ से, जैसे कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट, जैसे कॉफैक्टर ऑफ अगर एलिमेंट निकालते हैं, तो कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट अगर निकाल लेते हैं मान के चलो, तो अगर a11 जैसे निकालते हैं, a11 बराबर कितना हो जाएगा, यानी चूँकि प्लस में लेना है तो इसको और इसको ढकेंगे, तो ये तो अब ये इसको मल्टीप्लाई किया, यानी इन चारों पार्ट को तो कितना दे दिया है, इन चारों पार्ट को मल्टीप्लाई किए तो कितना -1 दे रखा है। जब इसी में a12 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें -1 क्योंकि लेना पड़ेगा, तो इसको और इसको ढकेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यानी फाइनली कितना दे दिया 0। और ए जब अगर 21 का 13 का अगर ले लेते हैं, तो 13 का लेंगे तो इसको भी लेंगे तो कितना ये भी 0 दे दिया। और ए अगर 21 का ले लेते हैं, ए अगर 21 का ले लेते हैं तो इसको और इसको जब लेंगे, यानी इसको और इसको जब ले लेते हैं, तो देखो जब इस रो को यानी इस रो को और इस कॉलम को ढक देंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, यानी ये भी कितना 0। a22 का अगर बात करते हैं तो देखो यानी इसको और इसको ढकेंगे तो ये कितना माइनस कॉस अल्फ़ा, ये 0, यानी कितना माइनस कॉस अल्फ़ा दे दिया। उसके बाद जब अगर बात करते हैं इसको, अगर इसको और इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको और इसको ढके हैं तो इसको और इसको लेना पड़ेगा। इसके बाद जब a23 का अगर ले लेते हैं तो ये कितना, जब इसको और इसको ढकेंगे तो ये भी इसको और इसको जब ढकेंगे तो ये कितना साइन अल्फ़ा, और ये कितना 0, यानी ये कितना दे दिया माइनस साइन अल्फ़ा, क्योंकि माइनस एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसी में अब 3 1 का जैसे बात करते हैं तो इसको ले लेते हैं तो ये तो 0 दे दिया। अब अगर a32 का बात करते हैं तो इसको और इसको लेंगे तो ये कितना साइन अल्फ़ा हो गया, यानी ये साइन अल्फ़ा हो गया। क्योंकि -32 है तो क्या पर करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड में क्या करना पड़ेगा एक माइनस लगाना पड़ेगा। जब इसका बात करते हैं a33 का बात करते हैं तो देखो इसको और इसको लेंगे तो ये क्या हो गया, यानी ये कॉस अल्फ़ा दे दिया। अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B, जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। जैसे यहाँ से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B ले लेते हैं, तो B ले लेते हैं तो क्या करेंगे, यानी एलिमेंट हो गया कितना -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, उसके बाद कितना माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद कितना 0 माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद कितना कॉस अल्फ़ा। अब जैसे अगर B ले लेते हैं तो यहाँ से अगर इसमें अगर इसका अगर ट्रांसपोज अगर कर देते हैं, यानी यहाँ से अगर एडजॉइंट A अगर निकाल लें, यानी एडजॉइंट A इक्वल टू क्या करते हैं इसका B का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब B का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, इसके रो को क्या करेंगे कॉलम में चेंज कर देना है, यानी -1 0 0, उसके बाद 0, उसके बाद कितना माइनस कॉस अल्फ़ा, उसके बाद कितना माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, उसके बाद कितना हो गया ये 0 हो गया, उसके बाद कितना माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद कितना हो गया ये कॉस अल्फ़ा आ गया।
अब यानी इसके ट्रांसपोज कर दिए ना, तो यही क्या हो गया, इसका एडजॉइंट ए निकल गया। तो अब जैसे अगर इसका अगर एडजॉइंट ए निकल गया, इसका अगर एडजॉइंट ए निकल गया ना, अब यहाँ से इसके ए इन्वर्स के लिए आ जाते हैं। जैसे यहाँ से अगर ए इन्वर्स अगर निकालते तो क्या हो गया, 1/a का डिटर्मिनांट इंटू क्या हो गया, एडजॉइंट ए आ गया। तो 1/a का डिटर्मिनांट, अब ए का डिटर्मिनांट का बात करते हैं तो कितना निकला है, -1 निकला है। यानी -1 ले लें, -1/1 तो क्या हो गया, -1 ही हो गया। अब ये रख देते हैं, यानी कितना, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, उसके बाद 0 हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, उसके बाद कितना हो गया, फिर कॉस अल्फ़ा हो गया। अब क्या करते हैं, इसके माइनस से क्या कर देते हैं, अंडर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1 0 0, उसके बाद 0, उसके बाद क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा हो गया, उसके बाद कितना हो गया, फिर साइन अल्फ़ा हो गया, ये 0 हो गया। यानी जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस कर दिया, और जहाँ पर प्लस था वहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिए। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया। और यही क्या हो गया, जैसे यही इसका क्या हो गया, ए इन्वर्स हो गया। जैसे इसके अगर रिजल्ट का जैसे बात करते हैं तो चूंकि यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग तब तक चाहो तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।